प्रणाम मित्रों। बार बार ये प्रश्न आते हैं कि सर शुगर की बीमारी ठीक नहीं हो रही है गुरुजी, साइटिका नहीं ठीक हो रही है, कंपवात, कम सुनाई पड़ना, दृष्टि दोष जो आँखों से धुंधलापन दिखना, स्मृति लोप यानी याददाश्त कमजोर हो जाना, याद न रहना, प्रोस्टेट की ग्रंथि का बढ़ा होना, नींद ना आना। ज़्यादातर 60 साल, 50 साल, 55 साल के जो लोग हैं या इसके ऊपर हैं उनमें तो ये कॉमन चीज़ें पाई जा रही हैं। जैसे लग रहा है लोगों की ये बुढ़ापे के लक्षण हैं। ना, ये बुढ़ापे के लक्षण नहीं है। लोगों को लगता है कि एलोपैथ ने ज्ञान फैलाया हुआ है ये कि ये बीमारियां अलग अलग हैं। ना, ये अलग अलग नहीं है, ये बीमारियां हैं ही नहीं। ये केवल और केवल एक बीमारी के लक्षण हैं। जैसे एक बीमारी होती है ना, बुखार हो गया तो आपको शरीर में दर्द भी रहेगा, भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं पचेगा, शरीर में कपकपी उठेगी, बुखार के लक्षण तप रहेगा शरीर में। वैसे ही अलग अलग ये लक्षण हैं। कौन कौन से? शुगर, साइटिका, कंपवात, कम सुनाई पड़ना, दृष्टि दोष, स्मृति लोप, प्रोस्टेट, नींद न आना। इनको कहा जाए वात रोग। अब वात में भी ये अलग अलग हैं, ठीक। जैसे साइटिका को गृगसीवात कह सकते हैं, कंपन को कंपवात कहा जाता है। हाँ, प्रोस्टेट अगर बढ़ा हुआ है इसका मतलब है कि आपकी जो है बयान वायु गड़बड़ चल रही है, ठीक। तो ये तो है कि उसमें है कुछ डिफ्रेंसिएशन, लेकिन है एक ही बीमारी के लक्षण मात्र। इनका उपचार अलग अलग नहीं करना है आपको। इन सब का उपचार एक साथ एक बार में मैं आपको बता रहा हूँ, इसको करके देख लीजिए, तुरंत आराम मिलता है। पहला काम क्या करना है? पहला, अपनी रुचि के अनुसार किसी भी विरेचक द्वारा, जैसे सबसे पहला मैं विरेचक बताता हूँ आंवला 4 आंवला काट के उसको पानी में थोड़ा सा जूस बना लीजिए और थोड़ा सेंधा नमक डाल दीजिए उसमें, और सुबह खाली पेट पी लीजिए। इससे बड़ा अच्छा विरेचन हो जाता है। चलिए, नहीं जो आंवला मिल पा रहा है किसी को, दूसरे नंबर पर मृग विरेचक है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल 10 से 15 ml 20 ml तक की मात्रा में गर्म दूध में डालकर खूब बढ़िया से फेंट कर उसको गर्म गर्म पी जाइए एक बार में। अच्छा, इससे भी नहीं हो पा रहा है आपका, नहीं जुगाड़ बैठ रहा है, तीसरा मैं बताता हूँ आंवला रसायन। मार्केट में आपको मिल जाएगा आंवला रसायन 2 चम्मच शाम को खा के पानी पी लीजिए गर्म, और सुबह सोकर उठते ही पुनः 2 चम्मच खा के और फिर से ठंडा पानी पीजिएगा, गर्म नहीं, दोबारा ठंडा पानी। उससे भी आपका पेट बढ़िया से साफ हो जाएगा। जितना ज़्यादा मल होगा उतना समय लगेगा, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन लगता है। अच्छा, दूसरे नंबर पर इसके उपचार के लिए वैसे तो आपको बाजार में बनी बनाई बहुत सी औषधियाँ मिल जाएंगी, फिर भी अपने हाथ की औषधि है तो शुद्धता की गारंटी। इसके लिए क्या करना है? 100 ग्राम ले लीजिए आप त्रिफला, 100 ग्राम त्रिफला चूर्ण। इसके बाद इसी में मिला लीजिए 100 ग्राम अजवाइन जो खाई जाती है, इसमें मिलाना है 100 ग्राम क्या क्या? अजवाइन, मेथी, तीसी और सौंठ। ये पूरा मिला के 100 ग्राम होना चाहिए, समान मात्रा में सबको मिला लीजिए। मैं 33 ग्राम सब मिला दीजिए, ठीक। कौन कौन सी? अजवाइन, सौंठ, मेथी दाना और तीसी का दाना। इनको मिलाकर 1 चम्मच त्रिफला और 1 चम्मच ये चूर्ण सुबह शाम लीजिए। आपकी जितने भी लक्षण हैं सब के सब समाप्त हो जाएंगे, चाहे वो शुगर हो, साइटिका हो, कंपवात हो, कम सुनाई पड़ना, दृष्टि दोष, अल्जाइमर, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बुढ़ापे के लक्षण नहीं हैं, यह एक रोग के लक्षण हैं, और उस रोग का नाम है वात रोग। वात बढ़ने से ही तरह तरह के वायु, प्राणवायु 5 है ना, तो तरह तरह के वायु जहाँ पर हैं वो विकृत होते हैं, और जिनके विकृत होने से अलग अलग तरह के वात रोग पैदा होते हैं। लेकिन मूल में इनके यही है कि आपके शरीर में कुपित वायु यानी सड़ी हुई जो गैस होती है, भोजन के न पचने से जो सड़ता रहता है, उसके सड़ने से जो गैस उत्पन्न होती है, वो गैस आपके पूरे शरीर में बढ़ी हुई है। और इसका पहला प्रमाण, जितने लोग चेक करना चाहें कि वो वात रोगी हैं अथवा नहीं हैं, पहला प्रमाण, यदि वो पानी पीते हैं कुछ नाम मात्र का भी, तो उनका पेट बाहर निकला होगा।
और यदि वो पानी नहीं पीते तो इनके जब भी आप विशुद्धि चक्र को देखेंगे तो धंसा रहेगा ऐसे। और उनमें एक एडिशनल रोग और रहेगा जिसको रोग कहा जाता है दमा। तो ये दो ही लक्षण हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आप वात रोगी हैं अथवा नहीं हैं। धन्यवाद।